बिहार में नीतिगत फैसले को लेकर क्या सरकार के अंदर ही अंदर एक बड़ी रार छिड़ गई है? क्या मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट पर खुद उनके ही कैबिनेट मंत्री ने ब्रेक लगा दी है? जी हां, बिहार की गांवों से टैक्स वसूलने की जो योजना अंदर खाने तैयार हो रही थी, उस पर पंचायती राज मंत्री यानी दीपक प्रकाश ने एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है जिसने कि पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल तेज कर दी है। देखिए, सरकार विचार कर रही थी कि हर ग्रामीण घर से सालाना 1200 का होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा, लेकिन विभाग के मुखिया यानी कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कह दिया है कि मैं जीती जी बिहार के गरीबों पर यह बोझ नहीं पड़ने दूंगा। आखिर दीपक प्रकाश ने इतनी बड़ी आपत्ति क्यों जताई? उन्होंने इस प्रस्ताव की फाइल पर साइन करने से क्यों मना किया? तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम समझाते हैं कि मंत्री जी का तर्क क्या है। दरअसल मंत्री दीपक प्रकाश का साफ कहना है कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो हर महीने या हर साल सरकार को टैक्स दे सके। उन्होंने दो टूक शब्द में कहा कि बिहार अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आय के स्रोत होंगे, कुछ जगहों पे पंचायतों को निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों का भी सहयोग मिले, लेकिन बिल्कुल इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। जो भी सामूहिक संसाधन है उनको विकसित करते हुए जो भी टारगेट दिया गया है 1200 रुपये का, उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पिछले दिनों इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूंकि हम लोग इस OSR को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत, आय के स्रोत डेवलप हो, उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं। तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज की भी मांग की गई है। जिला स्तर पर सहयोग कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है सर, उससे असंतुष्ट फरियादी को पटना में भी सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम सम्राट चौधरी। अच्छा, नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें एक अपेलेट अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है। अगर आप एक लेवल से सहमत नहीं है तो ऊपर के लेवल में जा सकते हैं, उसी क्रम में किया जा रहा है। स्वागत है। पंचायत चुनाव की तैयारियों में आप जुट गया है पंचायती राज विभाग, कब तक सर पंचायत चुनाव? अब देरी से आए हैं, पंचायत के चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। जो भी तैयारी है निर्वाचन आयोग के निर्देशन में की जाएगी। आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है। नहीं, आरक्षण में इसमें रिजर्व 1 अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी इस चुनाव में चूंकि चुनाव सिर पे है, अभी बहुत ज्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं बची है। नहीं होगा नहीं, अभी के चुनाव में चूंकि चुनाव सिर पे है, परिसीमन का काम लंबा चलने वाला काम है और तमाम तरह के, चूंकि परिसीमन का काम तो सैद्धांतिक रूप में होना चाहिए, लेकिन आज के समय में सभी तरह की जो भी व्यवहारिक दिक्कतें हैं उन सभी को देखते हुए बहुत संभव नहीं है कि परिसीमन के साथ चुनाव कराया जा सके। गांव में रहने वाले छोटे किसान, खेतिहार मजदूर और गरीब परिवार पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। अगर ऐसे में सरकार का यह प्रस्ताव कि हर घर से 1200 सालाना वसूला जाए, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। अब सवाल उठता है कि जब सरकार के आला अधिकारी इस योजना का खाका तैयार कर रहे थे, जब यह प्रस्ताव कैबिनेट की दहलीज तक पहुंचने वाला था, तब पंचायती राज मंत्री का यह कड़ा रुख क्या संकेत देता है? क्या यह सीधे तौर पर सम्राट सरकार की कार्यशैली को चुनौती है, या फिर दीपक प्रकाश जनता के बीच अपनी उस छवि को मजबूत करना चाहते हैं जो गरीबों के मसीहा के रूप में देखी जाती है? देखिए, दीपक प्रकाश ने साफ शब्दों में अपनी ही सरकार के तंत्र को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पहले से चल रही योजनाओं जैसे हर घर नल का जल, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई का हाल जमीन पर क्या है, यह पहले देखना चाहिए। जब हम पहले से चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से बिना टैक्स के नहीं चला पा रहे, तो जनता से नया टैक्स मांगने का नैतिक अधिकार हमें किसने दिया? अब दीपक प्रकाश का यह स्टैंड हवाई नहीं है। अगर हम बिहार के ग्रामीण इलाकों की जमीनी हकीकत देखें तो मंत्री जी की आपत्ति में दम नजर आता है। और वाकई सफाई की व्यवस्था की बात करें, आज भी बिहार के अधिकांश गांवों में कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट कागजों पर चल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो अंधेरा वही, सोलर LED लाइट्स लगाने के दावे
तो हुए, लेकिन रख रखाव में अभाव में आधी से ज्यादा लाइटें बंद पड़ी है। पानी का संकट, नल का जल योजना के तहत कई गांवों में पाइपलाइन तो बिछ गई है, लेकिन पानी हफ्तों गायब रहता है। तो मंत्री दीपक प्रकाश ने इसी नस पर हाथ रखा है। उनका कहना है कि जनता को सुविधाएं दिए बिना सिर्फ कागजी दावों के दम पर उनकी जेब से 1200 निकालना पूरी तरह से गलत है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पाली में जो गेंद है आत्मनिर्भर बनाने की जिद है, तो दूसरी तरफ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का जनता के पक्ष में खड़ा यह मजबूत स्टैंड, क्या सरकार दीपक प्रकाश के इस कड़े विरोध के आगे झुकेगी? क्या इस टैक्स वाले प्रस्ताव को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या फिर इसे जबरन लागू करने की कोशिश होगी? देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।